दोस्तों, अगर आप लोगों को गुणनखंड निकालने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर गुणनखंड होता क्या है और इसके दो टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट, जब हम लोगों को एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या हम लोगों को दिया रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और दूसरा, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हमें कोई संख्या नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक जान लेते हैं कि आखिर गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या या बहुपद को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से क्या करें, जैसे 12 का गुणनखंड निकालना है, तो देखिए दोस्तों कैसे निकालना है। तो ऐसी दो संख्या लेंगे, ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर हमको ये वाला संख्या आना चाहिए, यानी 12 को अगर 12 का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हमको गुना करने पर यहाँ पे 12 आना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग 1 को 12 से गुना करेंगे तो हमारा 12 इजीली आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 12 हो गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 को अगर 6 से भी गुना किए तो हम लोग यहाँ पे 12 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 3 को 4 से किए तो भी यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एवं स्वयं से तो हर कोई संख्या कट जाता है, इसीलिए इसका गुणनखंड कितना कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा, इतना हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 24 का देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 24 का क्या कर रहा है? 24 को किससे 1 और 24 से गुना करेंगे तो भी हमारा 1 कट जाएगा, यानी हमारा 1 और 24 हो गया। उसके बाद 2 गुने 12, इसको 2 को अगर 12 से गुना करेंगे फिर भी यहाँ पे 24 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर 3 को 8 से करेंगे फिर भी यहाँ पे 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 को अगर 6 से करते हैं तो भी यहाँ पे 24 आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि 1 एवं स्वयं से तो हर कोई संख्या कट जाता है, इसीलिए इसका गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3x² माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड निकाले। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे x² के साथ कोई हम लोग को संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला x² के साथ हम लोग को क्या संख्या दिया हुआ है? यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वाला संख्या देखेंगे, लास्ट वाला संख्या हम लोग को कितना दिया हुआ है? तो हम लोग को 8 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आता होगा, गुना। तो यहाँ से हम लोग ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 8 3 24 आएगा, तो यहाँ पे 24 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि जैसे गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि मतलब दो ऐसी संख्या लेते हैं जिसको गुना करने पर यहाँ पे 12 आ जाता था, उसको गुणनखंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेम उसी प्रकार से लेंगे इसका गुणनखंड कि ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर हम लोग को यहाँ पे 24 आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कौन कौन संख्या हो जाएगी? तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे 24 1 और 24 से गुना करेंगे। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि किस किस से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अगर 1 को हम लोग 24 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। 2 को हम लोग 12 से भी गुना करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर 3 को 8 से भी करेंगे तो 24 आ जाएगा। और 4 को यहाँ पे 6 से करेंगे फिर भी 24 आ जाएगा। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऐसी संख्या है जिसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारा 24 आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों का काम हो गया। अब यहाँ हम लोग बीच वाला पर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बीच वाला हम लोग को क्या कह रहा है कि यहाँ पे -10, मतलब
ऐसी दो संख्या तो ले लिए जिसको गुना करने पर 24 आए, लेकिन वैसी दो संख्या मतलब इसी दो संख्या को जोड़ने एवं या फिर या तो हम उसको जोड़े या फिर घटाए, दोनों में से कुछ भी करके हमको यहाँ पे जो संख्या है वो आना चाहिए, यानी -10। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को 25 आ जाएगा, 1 + 24 से 25 हो जाएगा। अगर घटाते हैं तो 23 हो जाएगा या फिर -23। इसको जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों 14 हो जाएगा, और घटाते हैं तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया, यानी ए वाला एगो सेटिस्फाई किया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 को अगर 8 से करते हैं तो 8 3 11 या फिर 5, यानी ए भी हमारा कट जाएगा, ए भी कट गया। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 4 और 6 इसको अगर जोड़े तो हमारा 10 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग को ये दोनों संख्या जो है हमारा फुलफिल कर रहा है इस क्वेश्चन को। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 2 को अगर 12 से हम लोग अगर गुना करते हैं तो 24 आ जाता है, अगर जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमारा 10 आ जाता है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ और का ध्यान रखेंगे बात का, कि यहाँ पे अगर हम लोग को कोई संख्या निगेटिव में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई संख्या हम लोग को निगेटिव में दिया रहेगा तो हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो दोनों निगेटिव होना चाहिए, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों इसको हम लोग आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर दोनों को निगेटिव हम लोग करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे तो -14 आ जा रहा है, यहाँ पे तो ये संख्या फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा ए भी यहाँ पे कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, इसको निगेटिव करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको निगेटिव करते हैं तो -4 -6 यानी -10 हो गया, यानी ए वाला संख्या हमारा फुलफिल कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख के और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को संख्या कौन सा फुलफिल हुआ था, 4 -4 और -6। तो हम लोग सिंपल से यहाँ से इसको लिख सकते हैं, इसको सिंपल से ऐसे लिख देंगे 3x², और यहाँ पे बोल रहा है -4 -6। तो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार दोनों को इधर या फिर -4 को इधर लिख सकते हैं या फिर -6 को, तो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे -4 लिखते हैं तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे -6 को लिखते हैं तो 3 दूनी 6, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग -6 पहले लिखेंगे और -4। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे x है, इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह x लिखे हैं, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग को क्या बोल रहा है कि यहाँ से 3x और 6x दोनों में आप लोगों को यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 3 आ जाता है, यहाँ पे भी 3 आ जाता है, यानी यहाँ पे 3 तो हमको कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x² का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 गो x है, और यहाँ पे x का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 गो है, यानी यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 1 गो, यानी एगो x ना यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एगो x निकाल लिए। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3x निकाल लिए, तो यहाँ पे 2 गो x था तो एगो x बच गया, उसके बाद माइनस बच जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 था तो 3 दूनी 6, x तो यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे ये बच गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से माइनस है तो माइनस हम लोग दे देंगे। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 गुने 4 करके दिखेगा, यानी यहाँ पे भी 4 दिख रहा है। तो यहाँ से सिंपल सा 4 कॉमन ले लिए। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सिंपल सा हम लोग सिर्फ 4 ही कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन ले लिए तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस, यहाँ पे अब देख लीजिए दोस्तों, इस माइनस में है, और जब हम लोग इसको प्लस से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और सिंपल से इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, -2। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये क्यों नहीं लिखने दिया था, यहाँ पे 2 गुने 12। अगर हम लोग अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव लेते और एक निगेटिव, तो हमारा यहाँ पे एक प्लस आता और यहाँ पे एक
निगेटिव आता। लेकिन हम लोग को गुणनखंड के अनुसार ये दो संख्या जो होता है, ए वाला संख्या, यहाँ पे ए जो संख्या होता है ए वाला संख्या और ए वाला संख्या, दोनों को हम लोग को कोई कीमत पर एक समान लाना होता है, चाहे कुछ भी आ जाए। ये संख्या जो होता है हम लोग को एक समान लाना होता है। और यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव आता और निगेटिव आता तो ये संख्या एक समान नहीं होता, तो हमारा गुणनखंड नहीं होता। इसीलिए हम लोग यहाँ पे -4 और -6 लिए, ताकि हमारा ये जो संख्या है वो हमारा दोनों सही से आ जाए एक समान। अब देख लीजिए दोस्तों, हम लोग सिंपल से यहाँ पे इसको, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग सिंपल सा पहले लिख लेंगे। ठीक, लिख लिए। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे 3x दिख रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला 3x लिख दिए। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये बच गया, यानी 4 के पीछे माइनस बोला है तो 4 के पीछे माइनस लगा दिए और 4 लिख दिए। यही आपका गुणनखंड हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसका। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 9x प्लस 20। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें x² के साथ कोई संख्या दिया हुआ था। ठीक, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को x² के साथ कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम लोगों को x² के साथ कोई संख्या नहीं दिया होगा तो हमारा एक यहाँ पे संख्या छुपा होता है। क्यों छुपा होता है? क्योंकि अगर एक को किसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक को अगर संख्या से यहाँ पे गुना करते हैं x² से, तो हमारा x² ही रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक यहाँ पे छुपा होता है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे x² के साथ कोई भी संख्या हो उसको यहाँ से लास्ट वाले संख्या में यहाँ पे गुना करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक को 20 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आ गया। अब हम लोग देखेंगे ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर हम लोग को 20 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर यहाँ पे 9 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे +9 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल से यहाँ से क्या करेंगे कि दो संख्या यानी 20, सबसे पहले देख लेते हैं कि 20 कौन कौन दो संख्या से आ जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, 20 आ जाएगा 1 और 20 से आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, 20 से किसके आ जाएगा 2 और 10 से आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 5 से आ जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम लोग इसको जोड़ने या घटाने पर, यानी इसको जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा और घटाएंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा और घटाएंगे तो -1 या फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको जोड़ने पर यहाँ पे ये संख्या मिल रहा है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, इसको कितना x², यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे 4x प्लस है तो प्लस लिख देंगे प्लस 5x प्लस 20। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से x दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x + 4 आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग को a वाला संख्या और a वाला संख्या सेम ही लाना होता है, सेम लाना होता है। तो ये दोनों संख्या सेम आ गया, तो हम लोग इसको एक जगह डब्बा में बंद कर देंगे। तो यहाँ पे डब्बा में यहाँ पे बंद कर दिए, तो हमारा x + 4 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको पहले लिख लेंगे x और +5 एक साथ लिख देंगे। यही आपका गुणनखंड हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को गुणनखंड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।